जय हिंद बच्चों। आशा है आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे और सक्सेस मिशन स्कूल के द्वारा दी जा रही डिजिटल लर्निंग का फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। तो इसी क्रम में मैं अनुराग कुमार आपके लिए लाया हूं आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो कि यूनिट 1 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और यह जो यूनिट है वो 9 और 10 दोनों क्लास में सेम ही है। इसीलिए हम ये वीडियो 9 और 10 दोनों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बेस दोनों का सेम ही है और इसमें हम आपको फंडामेंटल चीज़ ही बता रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, सुने और लाभान्वित हो। और साथ ही साथ इसके अंत में आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको लिख के कॉपी पर अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा के नीचे में, और उसका फ़ोटो क्लिक करके मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोग अपने नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर के साथ भेजना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन। ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये इस कम्युनिकेशन वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। ये वर्ड कम्युनिकेशन आया कहाँ से? ये वर्ड कम्युनिकेशन आया लैटिन भाषा, लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है शेयर। यानी किसी भी आप इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। वही अगर बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो स्किल का मतलब होता है कौशल। यानी आप में कम्युनिकेशन करने का जो क्वालिटी है वही कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो जानते हैं आगे इंट्रोडक्शन, इसका परिचय लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल है क्या। तो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। यानी कम्युनिकेशन स्किल वैसा स्किल है जिसमें हम अच्छी तरीके से बोलना, लिखना जानते हैं। लेकिन बात यहाँ सिर्फ बोलने लिखने तक नहीं, सुनने में भी होती है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से सुनना भी जाने। अगर आप अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं तो ऐसा संभव है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। और ये चीज़ मैं यहाँ भी बोलूँगा कि चैप्टर को आप स्किप ना करें, पूरा का पूरा चैप्टर सुने। एक एक पॉइंट में आपके लिए नॉलेजेबल थिंग्स भरे हुए हैं, आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट दिया हुआ है। इसलिए इसको स्किप ना करें और ध्यान से सुने। छोटा ही वीडियो है, इसीलिए अच्छी तरीके से सुने आप लोग। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? पर्सन हु इज़ एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली वाइल्स्ट maintaining eye contact with the audience, uses varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience, in generally said to be an effective speaker। यानी आप एक अच्छे स्पीकर तभी, एक अच्छे वक्ता तभी बोले जा सकते हैं जब आप अपने शब्दों में वोकेबलरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपना आई कांटेक्ट रख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं सामने वाले से, और जो है देख रहे हैं छत पर या फिर ऊपर देख रहे हैं, पीछे वाले दीवार पर देख रहे हैं, हिल डोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आके आप एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले नहीं बन सकते। तो आप में सारे क्वालिटी होनी चाहिए। जब भी बात करें किसी से तो एकदम आई कांटेक्ट मिलाकर करें, साथ ही साथ अपने बोलने में अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करें, तो आप एक अच्छे वक्ता माने जा सकते हैं। सेम टू सेम आप लिखने में भी, जो एक अच्छा राइटर है, जो स्किल्ड राइटर है, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखता है अपने कम्युनिकेशन में, अपने राइटिंग में, कि वो अच्छे अच्छे शब्दों का वो यूज़ करे। जो भी वो लिख रहा है उसको क्लियरली अगले को प्रदर्शित कर सके कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सेम टू सेम मैंने बोला था कि सुनने वालों के लिए भी होता है कि जो अगला बोल रहा है उसको आप क्लियरली समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप एक अच्छे स्किल्ड पर्सन में काउंट हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर से बेहतर बनाएं। क्योंकि याद रहे बच्चों, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा मायने होता है। यानी अगर आप में कितनी भी क्वालिटी हो, आप कितना भी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल आप में बेहतर नहीं है तो शायद आपकी सिलेक्शन नहीं ही होगी। इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, इसको बढ़ाएं। देयरफॉर गुड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब ये हुआ कि एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए, प्रभावी संचार के लिए आपको आप में अच्छा रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल होना ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छे
कम्युनिकेशन स्किल्ड पर्सन कहला सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट बहुत सारा लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप जो भी लैंग्वेज पढ़िए उसमें अच्छा कीजिए, यानी उसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए, राइट कीजिए, स्पीक कीजिए, लिसन कीजिए, तभी वो सार्थक होगा। कम्युनिकेशन बेहतर रहना चाहिए। और कोई स्टूडेंट ऐसा भी है या फिर कोई बहुत सारे आपको ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जो कि मल्टीपल लैंग्वेज भी जानते हो, कोई 3 लैंग्वेज 4 लैंग्वेज जानता है। जैसे मान लो कोई अंग्रेजी जान रहा है, हिंदी जान रहा है, बंगाली जान रहा है, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी और इसी तरह का बहुत सारा अगर लैंग्वेज वो जान रहा है तो उसके लिए और भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो इस एरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो बाहर जहाँ भी जाएगा तो उसको हेल्प मिलेगा, वहाँ पे उसको दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है, अगर मल्टीपल लैंग्वेज सीख रहे हैं तो और अच्छी बात है, उसको सीखना चाहिए। और याद रहे, बात अगर हमारी मदर टंग की करें, जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गया हमारा, तो कोशिश करना है कि इसको हम और अच्छे ढंग से बोलें। वैसे तो अब अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दूसरे भाषाओं का मिश्रण हमारे हिंदी में हो चुका है, लेकिन अगर जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को आप बोल रहे हैं, कोशिश करना है कि उसको हम अच्छे ढंग से बोलें। तो इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, इसका परिचय लेते हैं। तो कम्युनिकेशन का परिचय ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है कि कम्युनिकेशन है क्या, और साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि मैंने कि कम्युनिकेशन ये वर्ड आया कहाँ से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। याद रहे, कम्युनिकेशन का जो मीनिंग होता है कम्युनिकेशन स्किल का, वो होता है आपका जो इन्फॉर्मेशन को उसका जो कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करें, वो भी अच्छे ढंग से, तब जाके कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल रहेगा। और बात करें मीनिंग की, तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हुआ संचार कौशल। संचार कौशल यानी आप में जो क्वालिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन को ये सेंड करने का, रिसीव करने का, तो यही आपके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल कहलाएगा। तो चलिए, मैंने बोला था, याद कीजिए कि मैंने बोला था लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमको बना के देना है। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर विच थिंग्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके लिए रहा कि वर्ड कम्युनिकेशन केम फ्रॉम, यानी वर्ड कम्युनिकेशन, जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो कहाँ से आया। तो ये आप इतना 3 क्वेश्चन आप लोग बना के और मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम आपको बताएंगे आगे का भाग, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आप लोग सुरक्षित रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए, उनके साथ समय बिताइए और साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी जारी रखिए। धन्यवाद।